स्मोकिंग करने वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि भारत के अंदर स्मोकिंग के लिए सबसे ज्यादा सख्त कानून आने वाला है। अब यह कानून बताता क्या है, किसके ऊपर कितना जुर्माना लग सकता है, जो सिगरेट्स बेचता है, प्रोडक्ट्स बेचता है और जो खरीदते हैं उनके ऊपर क्या क्या चीजें, क्या क्या परेशानी उनको फेस करनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा और आपको अवेयर करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात आती है कि इस कानून का आखिर नाम क्या है। इस कानून का नाम है सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट बिल 2020। ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हजारों चीजें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको खोल के सारी डिटेल्स में चीज पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो मुद्दे की बातें हैं, एक आम आदमी को, हर किसी को पता होनी चाहिए, वो सारे के सारे प्रोविजंस, प्रावधान में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो मिनिमम एज है ना स्मोकिंग की, वो अब 21 साल कर दी गई है। पहले 18 साल हुआ करती थी कि जैसे अगर किसी ने 18 साल क्रॉस करी है तो वो स्मोकिंग कर सकता था भारत के अंदर, लेकिन अब उसको 18 को छोड़कर अब 21 साल कर दी गई है। अब इतनी भी इसके अंदर लीनियंसी नहीं है। अब आगे आप देखिए कितनी ज्यादा इसको सख्त बना दी है। दूसरी बात, अब जो सिगरेट्स बेचता है, टबैको प्रोडक्ट्स बेचता है, पान शॉप के जो ओनर्स होते हैं, जो वो सामान बेचते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अब सख्ती कर दी गई है कि पहले ये बोल दिया कि मिनिमम 21 साल। तो अगर कोई भी पान शॉप जो चला रहा है, अगर वो सिगरेट्स बेचता है, किसी भी 21 साल से कम उम्र के पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, अब उस पान शॉप के ओनर के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा 1 लाख रुपए तक का। साथ ही में 7 साल तक की उसको जेल हो सकती है। अगर वो आपके वायलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने उल्लंघन कितना करा है। मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। मैक्सिमम, कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक तो लगेगा, और साथ ही में जेल भी हो सकती है, और दोनों भी आपके ऊपर, जुर्माना और जेल दोनों भी लगा सकते हैं। यह कोर्ट की मर्जी के ऊपर होता है। तीसरी बात इसके अंदर आती है अब कि जितने भी पान शॉप के ओनर्स है ना, पान शॉप के ओनर्स को एक बात को ध्यान में रखना है कि भाई आपको अगर सिगरेट्स बेचनी है या फिर कोई भी टबैको प्रोडक्ट्स बेचना है ना, आप लूज में नहीं बेचोगे। आपको अगर बेचना है तो आपको पूरा का पूरा पैकेट बेचना पड़ेगा लूज में। जैसे कि अगर किसी को सिंगल कोई सिगरेट बेचनी हो या फिर कोई टबैको का प्रोडक्ट बेचना हो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इस कानून के जब लागू होगा तो तब साफ साफ ये बात लिख दी गई है, किसी को भी अगर सिगरेट का पैकेट खरीदना है, आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। साथ ही में लूज बिल्कुल भी नहीं बेचना है। अगर पान शॉप का जो चलाने वाला है, जो पान की दुकान चलाता है, जो पान शॉप ओनर है, अगर वो 21 साल से कम उम्र के किसी भी बंदे को ये सामान बेचता है तो भाई उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब 1 लाख रुपए में क्यों बोल रहा हूं, पहले ये जुर्माना हुआ करता था सिर्फ 200 रुपए का, अब ये 200 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आप डिफरेंस देख रहे हैं, पहले 200 सीधा 1 लाख रुपए, इतना ज्यादा अब अमाउंट बढ़ा दिया गया है। तो इसी वजह से सरकार ने बहुत ही ज्यादा सख्ती अब कर दी गई है। आप सभी लोगों को इस बात को अवेयर तरीके से, लोगों को भी अवेयर करना होगा, आप खुद को भी अवेयर करना होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जब तो सारी बातें डिटेल्स में बता रहा हूं। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि जितने भी पान चलाने वाले ओनर्स हैं, यानी कि जिनकी भी पान की दुकानें हैं, उनको एक बात मैं पहले से गौर करके बता दूं कि आप, पहले क्या हुआ करता था कि आपको अगर अपनी पान शॉप चलानी है तो आप अपने घर के अंदर भी या फिर कोई भी अपनी दुकान खोलकर, किराए पे दुकान पे लेकर आप अपनी पान शॉप खोल सकते थे। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आपको अगर पान शॉप चलानी है तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी अगर सिगरेट की शॉप्स आपको चलानी है, टबैको प्रोडक्ट्स की कोई भी आपको शॉप चलानी है, तो आपको पहले अपनी दुकान, पहले प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी दुकान खोल सकते हो। यह भी सबसे बड़ी मुसीबत है पान शॉप ओनर्स के लिए। दूसरी बात, अब आगे मैं बात बताऊं तो इसके अंदर साफ साफ बोल दिया गया है कि पहले एयरपोर्ट्स के अंदर और रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या हुआ करता था कि स्मोकिंग रूम्स होते थे, कि अगर कोई सी भी रेस्टोरेंट्स में, आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो वहां पर स्मोकिंग रूम्स होते थे। एयरपोर्ट से अगर आप जाओगे तो वहां पे भी स्मोकिंग रूम्स होते थे। तो वहां पे भी साफ साफ बोल दिया गया है, कहीं पर भी कोई भी स्मोकिंग रूम अब अलाउड नहीं होगा, भले ही एयरपोर्ट हो, भले ही रेस्टोरेंट हो। अब इस बात से ना जो ऑल नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो सबसे ज्यादा नाराज है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट का माध्यम होता था वो एक फैसिलिटी से ही तो होता था कि अगर कोई भी कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो फैसिलिटी देखेगा कि मेरे पास अगर यहां पे स्मोकिंग रूम है, स्मोकिंग एरिया है, तो बहुत अच्छा है, तो लोग वहां पर जाते थे। अब अगर सारे के सारे रेस्टोरेंट्स में, एयरपोर्ट्स में बैन ही ये चीज हो गई है, तो इसी वजह से जो प्रॉफिट का रेशियो होता था वो कम हो जाएगा। तो ऐसी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस बिल के रिगार्डिंग इस बात के लिए बहुत ज्यादा नाराज है। साथ ही में इसके अंदर एक बात आती है कि पब्लिक स्मोकिंग अगर आप करते हो, यानी कि पब्लिक एरिया के अंदर, भीड़ भाड़ इलाके में जहां पे लोगों का आना जाना होता है, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस होती है, अगर वहां पे आप स्मोकिंग करते हो, अगर पकड़े जाते हो, पहले कितना जुर्माना हो करता था, सिर्फ 200 रुपए का, अब वो 200 रुपए से करके 2000 रुपए तक का जुर्माना बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो कोई स्मोकर है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करता है, अगर वो पब्लिक एरिया के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उनके ऊपर
सीधा सीधा चालान 2000 रुपए का बढ़ा दिया गया है। अब ये भी आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 200 से सीधा 2000 रुपए, कितना ज्यादा डिफरेंस अब हो चुका है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं इस बिल का दोबारा नाम बता देता हूं, सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट बिल 2020 इस पूरे के पूरे बिल का नाम है। अब मैं आगे आपको बात बताता हूं कि इन्होंने जो है अब पब्लिक स्मोकिंग के ऊपर भी फाइन बढ़ा दिया गया। अब एक बात आप बताइए, अपना व्यू जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये सारे का सारा जो कानून बनाया गया है, ये सरकार को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, आखिर बात क्या हुई जो सरकार को इतना सख्त कानून लाना पड़ा। इसके लिए आपको क्या सोचते हैं कि ये बिल अच्छा बिल है या बुरा बिल है, इससे आपको फायदा होगा नुकसान होगा, आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आपको थोड़ा सा सोचने की क्षमता में बढ़ा देता हूं कि सरकार जो है ऐसा बिल लेकर क्यों आती है एक जनरल पब्लिक के लिए। इससे पहले भी जैसे कि हमने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी बात सुनी थी कि जो चालान कटते थे वो चालान के जो रेट है, जो गाड़ियों के चालान के जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए गए। सरकार को ये करना क्यों पड़ा, क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी हेल्थ को लेकर। अगर हम गाड़ी ढंग से चलाएंगे, अपना हेलमेट पहनकर चलाएंगे, तो इससे सेफ्टी किसकी होगी? हम सभी लोगों की होगी। तो सरकार को, हम सभी को एक वेलफेयर प्रोवाइड कराना ये तो सरकार की ड्यूटी है। इसीलिए सरकार जो है नए नए कानून लाती रहती है, सख्ती जो है लाती रहती है, सख्त कानून लाती रहती है हम सभी जनरल पब्लिक के लिए। अगर हम जो है स्कूटी अपनी हेलमेट पहनकर स्पीड लिमिट में चलाएंगे तो इससे फायदा हमारा ही होगा। अगर आप हेलमेट पहनकर नहीं चलाओगे, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना आपके साथ होती है और आपने हेलमेट नहीं पहना होगा, तो जान की खतरा किसका होगा? आपका होगा। अगर जान के खतरा आपका होगा तो सरकार के ऊपर भी एक मुसीबत आती है डेथ रेट के मुताबिक, कि डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से सरकार को ऐसा सख्त कानून लाना पड़ता है अपने देश के नागरिकों के लिए। इसी वजह से मोटर व्हीकल एक्ट के भी आपने देखा होगा, जहां 200 रुपए का चालान था वहां सीधा 2000 रुपए का, 500 का सीधा 5000 रुपए का चालान बढ़ा दिया गया। इसीलिए कि ताकि सोसाइटी के ना डर बना रहे, और डर बना रहेगा तो लोग अपने जिम्मेदारी पे, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी केयर ज्यादा करेंगे। इसी वजह से यह बिल भी लाने का एक इंटेंशन यही है कि अगर आप पब्लिक एरिया के अंदर अपनी जो हेल्थ है वो तो खराब कर ही रहे हो, साथ ही में आप सामने वाले बंदे की भी स्मोकिंग करके जो है हेल्थ खराब कर रहे हो, क्योंकि स्मोकिंग आप खुद तो कर रहे हो, साथ में दूसरे का भी नुकसान हो रहा है। इसी वजह से सरकार ने इतने ज्यादा जुर्माने लगा दिए गए हैं। और साथ ही में रेस्टोरेंट में स्मोकिंग एरिया नहीं होगा, अगर एयरपोर्ट्स के अंदर स्मोकिंग एरिया नहीं होगा तो बंदा सिगरेट भी नहीं पिएगा, टोबैको प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेगा। इसी वजह से मेन इंटेंशन ये होती है, क्योंकि एक डेथ रेट होता है पूरी कंट्री का, पूरी स्टेट का, कि इसी वजह से वो मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो ज्यादा ऊपर चला जाता है तो सरकार को सख्ती बरतनी पड़ती है, सरकार को सख्त कानून लाने पड़ते हैं, और हम जनरल पब्लिक को अवेयर होना पड़ता है सारी की सारी चीजों के लिए। अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुर्माना लग सकता है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे के पूरे कानून को, एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो मुद्दे की मेन बात थी हमारे को ये समझने वाली, जो वो मैंने आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दी है। आखिर में एक आखिरी बात और होती है, ये पहले के जो हमारा कानून बना हुआ था उसके अंदर भी ये पॉइंट था, इसीलिए मैंने बोर्ड के अंदर नहीं डाला है, कि जैसे कोई भी स्कूल होता है, कोई भी कॉलेज होता है, उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी पान शॉप खोलना अलाउड नहीं है। अगर आप खोलते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये पहले भी कानून था और अब भी है। बस आपको मेरा काम था अवेयर करना, वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करके करा है। मेन ड्यूटी अब आपकी बनती है कि आप क्या सोचते हो इस कानून के लिए। आपके साथ कोई ऐसा घटना घटी है, आपके कोई भी जुर्माना आपके ऊपर लगा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि हम सारे लोग आपके साथ अवेयर हो सके। और आपका सबसे मेन ड्यूटी है कि भाई आप तो अवेयर हो गए हो, आपको साथ में वीडियो शेयर करके दूसरों को अवेयर करना है कि भाई ऐसा कानून आने वाला है, आप लोगों को अवेयर करेंगे। सबसे बड़ी ड्यूटी तो आप लोगों की है कि अगर आप एफर्ट्स नहीं करते, आपको कोई चीज सिखाई जा रही है, अगर आप आगे फॉरवर्ड नहीं करते, लोगों को समझाते नहीं हो, तो यह सबसे गलत बात है कि आप खुद अपने आप को अवेयर करके दूसरे को नहीं करते। मैं भी तो आप सभी लोगों को अवेयर कर रहा हूं, इसलिए आपकी भी मेजर ड्यूटी बनती है अवेयर करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो जरा सा समझ में आया होगा कि कानून के अंदर क्या क्या बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किस रीजन से बनाया जाता है। भले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी चाहिए या फिर आपको अवेयर होना चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना व्यू जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।